और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। खबर यह है कि रूस और बेलारूस की संयुक्त न्यूक्लियर ड्रिल चल रही है। रूस और बेलारूस तो बहुत शुरुआत से रूस के साथ ही खड़ा हुआ है। ऐसे में दोनों ही संयुक्त न्यूक्लियर ड्रिल चला रहे हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड रूस ने बेलारूस को सौंप दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि बेलारूस में मिसाइल ब्रिगेड के भंडार तक वॉरहेड पहुंचा दिए गए हैं। रूस बेलारूस के संयुक्त अभ्यास के दौरान ये वॉरहेड पहुंचाए गए हैं। अब आप हमेशा सुनते रहते होंगे कि सैन्य अभ्यास चल रहा है दो देशों के बीच में, दो मित्र राष्ट्रों के बीच में, लेकिन ये उससे अलग है। ये सैन्य अभ्यास से कई इतर न्यूक्लियर ड्रिल है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोनों ही देश किस तरीके से न्यूक्लियर अटैक एक साथ कर सके, ये न्यूक्लियर ड्रिल की जा रही है। रूस और बेलारूस के संबंध अच्छे हैं। बेलारूस रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ ही खड़ा हुआ नजर आता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन साझा की है कि बेलारूस में मिसाइल ब्रिगेड के भंडार तक हमने वॉरहेड पहुंचा दिए हैं। रूस बेलारूस के संयुक्त अभ्यास के दौरान हमने ये वॉरहेड पहुंचाए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर है। खबर ये कि रूस का यूक्रेन पर एक बड़ा हमले का दावा है। काला सागर में मानव रहित समुद्री जहाज पर हमला किया गया है। स्नेक आइलैंड के पास ये हमला किया गया है। तो रूस एक बार फिर से यूक्रेन को निशाना बना रहा है। काला सागर में ये समुद्री जहाज पर हमला किया गया है। स्नेक आइलैंड के पास रूस का लांसेट ड्रोन से अटैक देखने को मिला है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है। अलग अलग मोर्चों पर लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। अब काला सागर में जो अटैक किया गया है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने उसकी तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस साझा करके बताया है कि किस तरीके से उन्होंने काला सागर में जहाज को निशाना बनाया है। आपको याद होगा कि 550 से ज्यादा ड्रोन एक बार में भेजे गए यूक्रेन की तरफ से रशिया में तबाही लाने के लिए, और उन्होंने तबाही जबरदस्त तरीके से लेकर के आई। यूक्रेन ने जो तबाही लाई रशिया के अंदर, रशिया उस दिन ये कह चुका था कि इसका बदला अवश्य से लिया जाएगा। खार्किव से लेकर के स्नेक आइलैंड तक हर जगह अब रूस के ड्रोन तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये जो वीडियो जारी किया है उसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि यूक्रेन अगर सोच रहा था कि 550 ड्रोन भेजने के बाद रशिया शांत बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। रशिया को भी अपनी साख बचानी है, इसलिए यूक्रेन जैसे छोटे देश पर वो हमला करके रिटेलिएशन का संदेश दे रहा है कि देश कोई सा भी हो, रिटेलिएट हम करेंगे। वहीं काला सागर में रूसी विमानों का एक्शन देखने को मिल रहा है और इसकी यूके ने दरअसल जारी किया है पिछले महीने की घटना का वीडियो। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से काला सागर में रूसी विमानों का जो एक्शन था उसका वीडियो जारी कर दिया गया है। रूसी Su-35, Su-27 विमानों को इंटरसेप्ट किया गया। यूके के सेना के बेहद करीब आ गए थे रूसी विमान। यूके के विमानों की इमरजेंसी सिस्टम इस दौरान एक्टिव हो गए थे, ये उनकी तरफ से बताया गया है। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है कि काला सागर में जो रूसी विमानों पर एक्शन यूके की तरफ से लिया गया पिछले महीने, उसमें Su-35 से लेकर 27 तक को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम की सेना ने ये विमान गिराए। उनका कहना है कि ये रूसी विमान हमारे बेहद करीब आ गए थे और इस वजह से यूके के विमानों की इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव हुए और इस वजह से इंटरसेप्शन करना पड़ा उन्हें। Su-35 और Su-27 अपने आप में बेहद ही शक्तिशाली विमान है। रशिया से कई देश उसे खरीदते भी हैं, लेकिन ये अचानक से यूक्रेन के विमानों के इतने करीब आ जाते हैं कि यूके के विमानों के इंटरसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और इस वजह से Su-35 से लेकर के Su-27 तक को ये भेदते हैं। इसका वीडियो 1 महीने बाद लेकिन जारी किया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।